हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 2 जो बिलियन चैप्टर है, इस चैप्टर के 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आपने 3 न्यूमेरिकल पढ़ लिए तो मैं कहता हूँ इससे अलग अगर इस पार्ट में कुछ आएगा तो कुछ नहीं आएगा। अगर इस पार्ट से कोई न्यूमेरिकल आता है तो इन्हीं से न्यूमेरिकल आपको फंस जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल, मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो वो तरीका अगर आपने सीख लिया तो एक नहीं, दो नहीं, 4 6 न्यूमेरिकल, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो हम उसी तरीके को इसमें सीखेंगे, ना कि न्यूमेरिकल को। हम न्यूमेरिकल भी सीखेंगे और सबसे मेन बात है हम आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आपको हर न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टूडेंट, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोला गया, यानी कि आप समझिए कि 5.85 ग्राम जो है NaCl को जल में घोला गया है और Ny10 सांद्रता का विलयन बनाने के लिए जल का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अगर Ny10 विलयन बनाना है तो इसके हमें जल की कितने आयतन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हमें यहाँ पर V निकालना है। V मतलब आयतन हमें निकालना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें वैल्यू दी गई ग्राम में, तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। जो ग्राम में हमें वेट दिया गया है, W बराबर दिया गया है 5.85 ग्राम दिया गया है। अब हम लिख लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार समझिए Na का निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे Cl का। Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार होता है 23, तो यहाँ पर हम परमाणु भार लिखेंगे। Cl का होता है 17 और इसका होता है 35.5। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इनको आप जोड़ेंगे 5 3 8 और 3 2 5, 58.5 आएगा। तो हमारा जो वैल्यू आ गई, यानी कि इसका जो अणुभार आ गया, यानी कि इसी को हम E बराबर लिख सकते हैं। E बराबर आया 58.5। ठीक है, E का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, W भी दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है, B पूछा गया है, यानी कि हमें आयतन निकालना है, NH का अणुभार। और आपने एक सूत्र पढ़ा होगा En बराबर आपने एक सूत्र पढ़ा था W बटे E इंटू V। ये आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था। तो N बराबर Ny10 दिया गया है, तो इसको क्या N बराबर Ny10 दिया गया है, Ny10 दिया गया है, सॉरी 10, तो इसको हम 1/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1/10। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं। तो N बराबर 1/10 समझिएगा, इजुकल टू W का मान 5.85 इंटू E का मान ये आया 58.5 इंटू B का मान हमें निकालना है, क्योंकि आयतन हमें निकालना है। आप इसकी तिरछा गुणा कर दीजिए, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो 85.5 समझिएगा इंटू V इजुकल टू हो जाएगा 5.85 इंटू 10। जब आप इसकी गुणा करेंगे, इसको B निकाल लीजिए और इसको आप नीचे लाइए, लिखेंगे 5.85 इंटू 10 अपॉन ए वाला नीचे आएगा 58.5। देखिए यहाँ पर 2 के बाद में दशमलव है और यहाँ पर 1 के बाद में दशमलव। यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ का हटाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे और इस 0 को इस 0 से हम काट देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या बचा, 585 बटे 585 बचा है। लेकिन समझिएगा, अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व हो गया। अब हम क्या करें, इनको काट देते हैं, 585 585। तो समझिए हमारे पास जो B बराबर आ गया 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर। तो हमें जल का जो आयतन जरूरत पड़ेगा वो कितना जरूरत पड़ेगा, 1 लीटर। तो जल का आयतन बराबर हमें लिख देंगे नीचे, जल का
आयतन बराबर 1 लीटर, 1 यल का मतलब है लीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 2 भी सॉल्व करेंगे बहुत आसान भाषा में, क्योंकि आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बता रहे हैं, इसीलिए आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करना। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें दूसरा न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, उसी प्रकार से न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें मान हमें किसी और का निकालना है। कुछ और मान दिए गए हैं और किसी और को पूछ रहा है। इसमें कहता है 50 ml N/10 सांद्रता का विलयन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर NaOH की कितनी मात्रा, यानी कि NaOH की हमें कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी अगर इतने ml सांद्रता का N/10 सांद्रता का विलयन हमें बनाना है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमें इसमें n बराबर भी, इसमें भी n बराबर N/10 दिया गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। ठीक है। और हमें देखिए क्या दिया गया, ml। b जो आयतन दिया गया है, आयतन जो दिया गया है वो हमें ml में दिया गया है। कितना दिया गया, 50 ml। लेकिन हमने वहाँ पर आयतन निकाला किस में था, सिर्फ लीटर में। तो ml को हम लीटर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर 100 गुणा कर देंगे 1000 से, वो डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20, 1/20 आ गया। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, NaOH दिया गया है, NaOH का अणुभार। NaOH का पहले हम Na का निकालेंगे, फिर O का निकालेंगे, फिर हम H का निकालेंगे। देखिए Na का आपको हमने बताया 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान संख्या 16 होती है, हाइड्रोजन का सब 1 होता है। जब आप इनको जोड़ेंगे 16 1 22 23 और 1 24, 24 और 6 24 से 30 और 10 40, यानी कि पूरा हमारे पास आएगा 40 अणुभार आएगा। बस हम NaOH, इसमें भी वही सूत्र NY/W/E/V, इसी सूत्र में हम मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/10 इक्वल टू W का मान हमसे पूछ रहा है, E हमें कितना दिया गया है, E हमें कितना दिया गया है, पहले हम E, देखिए अणुभार का मतलब समझिए, अणुभार को ही हम E लिखेंगे, E को ही अणुभार से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास कितना आया स्टूडेंट, 40 इंटू B का मान आया 1/20। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 4 2 4, तो यहाँ पर 2, समझिएगा। हमारे पास क्या बचा है, 1/10 बराबर 1 W/2 बचा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। ठीक है। आप इसकी तिरछा गुणा कर देना, इसकी गुणा इसके साथ कर देना और इसकी गुणा इसके साथ कर देना। समझिए, जब आप इसकी इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा, तो आ जाएगा W/10 = 2, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इससे गुणा करना है। तो हमारे पास W = क्या आ जाएगा, 2/10 होगा कि नहीं होगा, 2 पंचे 10, 1/5, जब 1/5 लगाया, दशमलव बढ़ाया 0, 2 5 दूनी 10, यानी कि 0.02, ये हमारा आ गया ग्राम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा वेट आ गया, कितने हमें NaOH की मात्रा पर आवश्यकता पड़ेगी, 0.2 ग्राम, यानी कि NaOH की हमें मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट तीसरा न्यूमेरिकल देख। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 18 ग्राम जल तथा 23 ग्राम C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का विलयन है। 18 ग्राम जल तथा 23 ग्राम एथिल अल्कोहल का विलयन है, तो जल के मोल प्रभाज की गणना करना। हमें यहाँ पर जल के मोल प्रभाज की गणना करना है। देखिए जल के मोल प्रभाज में निकालने के लिए जल के मोल निकालने पड़ेंगे और इसके दोनों के मोल निकालेंगे, फिर हम जल के मोल प्रभाज की हम गणना करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे जल के मोल, H2O के मोल। इसके लिए एक सूत्र होता है N बराबर W/M। W यहाँ पर देखिए जो वेट है वो दिया गया है 18 ग्राम, और M का मान होता है, जब आप जल का निकालेंगे H2, यानी कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 और 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या 16, और 16 2 18, तो 18, वो 18 1 18, यानी कि जल के जो मोल आए वो कितने आए, 18। एक जो जल के मोल आए वो जल के मोल स्मॉल n बराबर 1 आया। ठीक है, आप इस चीज़ को लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल, C2H5OH के मोल, C2H5OH के मोल, C का होता है कार्बन का 12 और 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और 1 पंचे
5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 1 और 4 24 25 और 25 5 30 और 10 40 और 6 46, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 46। यहाँ पर जल का जो अणु यानी कि एथिल अल्कोहल का अणुभार आ गया वो आ गया 46। अब हम इसका मोल इसके लिख लेंगे कैपिटल एन यानी कि आप लिखेंगे इसके मोल, इसी को यहाँ लिख दीजिए समझिएगा। तो इसके लिखेंगे क्या W/M, ठीक है। W का मान इसमें कितना दिया गया 23 ग्राम, M का मान कितना दिया गया 46, 23 दूना 46 यानी कि 1/2 और 1 काटेंगे 0.5 आएगा। क्यों आएगा 0 पॉइंट लगाया, दशमलव बढ़ाया 0, 2 पंचे 10, ठीक है। तो हमारे पास दो मान आ गए, स्मॉल एन बराबर हमें कितना मिला 1 और कैपिटल एन बराबर हमें कितना मिला 0.5। ये है जल के मोल और ये है एथिल अल्कोहल के मोल, ठीक है। आप इनको समझिए। और जो मोल प्रभाज का एक सूत्र होता है, जिसके मोल निकालने होते हैं उसको पहले फिर मोल देखिए, जिसके मोल फिर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, देखिए समझिएगा, इस सूत्र को समझ लेना। जिसे हमें जल के मोल निकालने हैं, जल के मोल को हमने स्मॉल एन माना, तो स्मॉल एन अपॉन का ऊपर लिखेंगे कि स्मॉल एन अपॉन सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा सभी जगह एन बना है प्लस कैपिटल एन, ठीक है। अब हम इनसे मान रखेंगे स्मॉल एन बराबर जल के मोल हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो जल के मोल लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं स्मॉल एन रखें। तो आप कहेंगे सर स्मॉल एन का मान रखिए, तो यहाँ पर मान रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लिख लेंगे जल के मोल, इसको आप एम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एम, आप चाहें तो यहाँ पर एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो आपकी इच्छा है एम लिख लेना, लेकिन होता है एम ही है। तो हम इसमें मान रखेंगे एन का मान कितना था 1 स्मॉल एन का अपॉन 1 प्लस 0.5। अब देखिए 0.5 क्योंकि इसका कैपिटल एन का मान था 0.5, तो 1 अपॉन 0.1.5 आ जाएगा। जब इसको आप जोड़ देंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे और 5 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 2 पंचे 10 और 5 तियाँ 15। देखिए इसके बटे में हमने इसको कर दिया, 2 पंचे 10 और 5 तियाँ 15, 2 पंचे 10 5 तियाँ 15। और अब हम जल के मोल देखेंगे, जल के मोल। अब हम बात करते हैं जल के मोल की। यहाँ पर जल के मोल कितने आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो जल के मोल आए वो कितने आए 2/3। अगर आप चाहें तो इनमें डिवाइड कर देना, इसको ना इच्छा हो तो रहने देना। अगर हम डिवाइड करके देखें 2/3, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, तिछाक 18, 6 बार गया फिर 2, तिछाक 18, यानी कि 6 आता है, तो दशमलव 6.6 लिख देंगे, ठीक है। या आप इसको इससे दशमलव 6.7 भी लिख सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर कोई भी मान मिलते हैं तो वहाँ पर ये मान आप दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।